हेलो दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्पेसशिप का सीन जो कि स्पेस में उड़ रहा होता है। जिसके बाद हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक लड़की बता रही होती है कि यहां पर एक वार्म होल खुल रहा है। यह सुनकर उसके कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उसके सामने एक काफी तेज रोशनी दिखाई देती है। तभी कैप्टन काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ये तो इविल काउंट का ब्लैक टाइटन है। कैप्टन और बाकी सभी बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ब्लैक टाइटन का पूरा टीममेट्स आ गया है। पर लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता और कैप्टन को समझ आ जाता है कि बस ब्लैक टाइटन ही आया है। फिर वह सारे शिप को ऑर्डर करता है फायर करने के लिए। ब्लैक टाइटन भी आगे बढ़ जाता है। फिर स्पेसशिप ब्लैक टाइटन पे अटैक्स करने लगता है पर एक भी अटैक ब्लैक टाइटन को हिट नहीं होता है। फिर ब्लैक टाइटन मेन शिप की ओर बढ़ने लगता है और वह एक ही अटैक के साथ मेन शिप को तबाह करने लगता है। फिर वहां पे बाकी के टाइटन्स भी आ जाते हैं ब्लैक टाइटन को रोकने के लिए, लेकिन ब्लैक टाइटन उनके हमलों को अपने शील्ड से रोक लेता है और अपने तलवार के साथ उनसे लड़ने लगता है। वह अकेले ही काफी सारे टाइटन के साथ लड़ रहा होता है और वह काफी आसानी से बहुत सारे टाइटन्स को हरा भी देता है क्योंकि ब्लैक टाइटन उन सभी से ज्यादा बेहतर था। लेकिन धीरे धीरे करके वहां पे और भी ज्यादा शिप्स और टाइटन आ जाते हैं। यह सब देख के ब्लैक टाइटन थोड़ा देर के लिए रुकता है और फिर मेन शिप तबाह हो जाती है जिससे वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है और आसपास के सारे टाइटन्स तबाह होने लगते हैं और ब्लैक टाइटन दूर खड़ा होकर बस इन सारी चीजों को देख रहा होता है और हंस रहा होता है और कहता है ये सब मेरे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तभी वहाँ पे एक मेड का होलोग्राम आ जाता है जो कि लियाम को बधाई देती है। फिर लियाम कहता है अकामी तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट थी, वार्म होल बिल्कुल सही जगह पे खुला था। फिर हमें लियाम के आर्माडा को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ा था और उसे अकामी ही लीड कर रही थी। लियाम फिर अकामी से कहता है कि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा है लेकिन अब प्लान को आगे बढ़ाने का वक्त है। अकामी यह सुनकर के कहती है कि वह समझ गई है। फिर हमें लियाम के टाइटन की शॉट को दिखाया जाता है जिसे एक फीमेल पायलट लीड कर रही थी और जिसका नाम क्रिस्टीना था। फिर आगामी क्रिस्टीना से कहती है कि वह तैयार हो गई है क्योंकि एक और वार्म होल खुलने वाला है। क्रिस्टीना यह सुनकर के कहती है कि वह पूरी तरीके से तैयार है और वह अपना बेस्ट देगी लियाम की मदद करने के लिए। फिर उसके सामने एक और वार्म होल खुल जाता है और क्रिस्टीना अपने टाइटन के साथ आगे बढ़ने लगती है जिसके बाद वह भी एक वार्म होल की मदद से लड़ाई की जगह पे पहुंच जाती है जहां पे लियाम पहले वाले ही आर्माडा के साथ लड़ रहा होता है। फिर वहां पे लियाम का आर्माडा भी आ जाता है और क्रिस्टीना भी अपने मौका के साथ वहां के दूसरे मौका से लड़ने लगती है। वह काफी ज्यादा आसानी के साथ सामने वाले मौकास को हरा देती है और वह भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन लियाम उसे संभल के रहने के लिए कहता है और क्रिस्टीना कहती है कि वह समझ गई। उसे काफी सारे मौकास ने घेर रखा था तो फिर क्रिस्टीना देखती है कि वहां पे लियाम आ गया है उसकी मदद करने के लिए, जिसके बाद लियाम आसपास के सारे मौकास को तबाह कर देता है और क्रिस्टीना भी अच्छे तरीके से लड़ने लगती है। जिसके बाद हमें अकामी को दिखाया जाता है जो कि अपने आर्माडा की सारी शिप से कहती है फायर करने के लिए और वह सभी ऐसा ही करते हैं और उसके इस हमले की वजह से सामने वाला आर्माडा पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। लियाम यह देखकर हंसने लगता है और कहता है कि तुमने देखा, मैं ही हूँ इविल काउंट और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और यह सारी शिप्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। यह सुनते ही वहाँ पे एक दूसरा होलोग्राम आ जाता है जो कि काइलिन नाम का एक लड़की का था। फिर वो लियाम से कहने लगती है कि इन शिप्स को हमारी फैक्ट्री ने बनाया है। लियाम यह सुनकर के कहता है कि उसे पता है और वह लड़ाई के बीच में है तो फिर वह यहाँ से चली जाए, लेकिन काइलिन ऐसा नहीं करती है और कहने लगती है कि अगर यह शिप आपको पसंद आई तो ऑर्डर कर दीजिए 100 से 200। लियाम फिर 200 शिप्स का ऑर्डर दे देता है ताकि वह काइलिन को यहाँ से दफा कर सके और काइलिन भी यह सुनकर के खुश हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है क्योंकि वह और भी ज्यादा तबाही कर सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे वार्म होल खुल गए और उस वार्म होल में से काफी सारे मौकास बाहर आ रहे थे। जो भी बची कुची शिप थी वह अभी भी लड़ाई करने की कोशिश कर रही थी और लियाम भी काफी खुश था क्योंकि अब वह आसानी से इन सभी को तबाह कर पाया
पाएगा। फिर वहाँ पे खड़े सारे के सारे मौका फायर करने लगते हैं और बची हुई शिप्स भी तबाह होने लगती है। तभी लियाम के सर के ऊपर भी एक और वॉर्म होल खुलता है और वहाँ से गन बाहर आती है। लियाम फिर उससे निशाना लगाता है, सोचता है कि इसकी पहले की जिंदगी कितनी ज्यादा बेकार थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपने पिछले जीवन में किसी नीटा नाम के बंदे से बात कर रहा था और उसने उसे भेजा था एक मेका की वीडियो को। ट्रेन में खड़ा होकर के घर जा रहा था। उसकी जॉब काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन उसे यह करना ही होगा क्योंकि उसके पास एक फैमिली है जिसका उसे ख्याल रखना है। जिसके बाद वह घर पहुंच जाता है और उसकी वाइफ मीना उसे वेलकम करती है। फिर वह कहने लगती है कि कामाजाकी, हमारी बेटी को एक डॉगी चाहिए। कामाजाकी यह सुनकर के कहता है कि जब उसकी छुट्टी होगी तो फिर वह इसके बारे में सोचेगा। फिर वह जाकर अपनी बेटी कामानी को देखता है जिसके पास एक डॉग की डॉल रखी हुई थी। वह उसे ऐसे सोते हुए देखकर काफी खुश होता है और फिर वह कामानी को एक डॉग दिला भी देता है। फिर उसके बाद वह भी याद करने लगता है कि किस तरीके से उसके पास भी एक डॉग था और वह अपने डॉग के साथ काफी ज्यादा खेलता था और आज भी वह उसे मिस करता है। मीका भी फिर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मानी के नए डॉग की वजह से अब कामाजाकी को और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन कामाजाकी फिर भी काफी ज्यादा खुश रहता है अपनी फैमिली को खुश देखकर। फिर वह ट्रेन में धक्के खाते हुए अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ पे उसका बॉस उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। कामाजाकी बताता है कि उन्हें कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। यह बात सुनकर उसका बॉस और भी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर कामाजाकी अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर उसके बगल में बैठा हुआ इंसान कहने लगता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि चीफ हर फ्राइडे को जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए। कामाजाकी का दिन बहुत ही खराब बीता लेकिन फिर भी वह घर वापस चला जाता है और उसे आगे भी ऐसे ही इन सारी चीजों को झेलना होगा क्योंकि वह जॉब नहीं छोड़ सकता अपनी फैमिली की वजह से। वह अपनी बेटी को वापस से सोते हुए देखता है और खुश हो जाता है। उसकी वाइफ भी उसके लिए खाने को गर्म कर देती है। मेका फिर बताती है कि असल में कानामी ने एक नए स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन किया है, जिसके बाद वो वहां चली जाती है और कामाजाकी अपने खाने को खाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कामाजाकी अपने क्लाइंट से मिलने के लिए बाहर जा रहा था। तभी उसे दोबारा से उसी नीटा का मैसेज आता और वह उसे एक नया मेगा मॉडल के बारे में बताती है, जो सुनकर कामाजाकी भी काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। कामाजाकी फिर ट्रेन से उतर के अपने क्लाइंट से मिलने की जगह को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कैफे के बाहर मीका बैठी हुई है किसी दूसरी आदमी के साथ। कामाजाकी यह देखकर सोचने लगता है कि मीका को तो कानामी को स्पोर्ट्स क्लब से लेने जाना था और फिर वह छुप छुप के सोचने लगता है कि आखिर ये आदमी कौन है। और उसके बाद वह रात में घर पहुंच जाता है। कानामी और मीका सोफे के ऊपर बैठे रहते हैं और मीका तभी खाना निकालती है। कामाजाकी तभी पूछता है मीका से कि आखिर कानामी की स्पोर्ट्स क्लब कैसी गई। तो फिर मीका बताती है कि आज कानामी जीत गई थी अपने मैच को। कामाजाकी यह सुन के फिर अपनी बेटी से पूछता है कि स्पोर्ट्स क्लब के मैच के बारे में। उसके बाद वह उसके साथ खेलने लगता है। फिर वह कानामी के सर को सहलाता है और कहता है कि वह अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता है। फिर वह मीका से उस आदमी के बारे में पूछने का सोचता है, लेकिन फिर वह ऐसा नहीं करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कामाजाकी बैठे हुए कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन किसी वजह से। तो इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक सवाल है, लियाम की वाइफ का नाम क्या था, कानामी या मीका? कमेंट करके बताएं। जिसने सबसे पहले और सही जवाब दिया उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें।